नोटिफिकेशन आज आया है 5 सितंबर 2024 को। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे पास है और इसमें लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ्स एंड एसएसएफ्स, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, मतलब आप कब से लेके कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये है 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर 2024 तक। और जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है 14 अक्टूबर 2024। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि जैसे ही फॉर्म आते हैं तो आप शुरू में ही भर दिया कीजिए, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम होने का भी रहता है कि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम या वेबसाइट खुलती नहीं है, तो आखिरी के वक्त में क्या है, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए कि शुरू में ही फॉर्म भर देने से क्या है, सही रहता है। तो आगे देखते हैं डेट फॉर ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो ये है 5 नवंबर 2024 टू 7 नवंबर 2024। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो जो इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो है जनवरी-फरवरी 2025। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो आइए देखते हैं वैकेंसीज़। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएसएफ में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी। तो ये वैकेंसीज़ का था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का भी है, और फॉर्म की फ़ीस रहेगी 100 रुपये। आइए आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप गूगल में टाइप कीजिए एसएससी जीडी नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाएगा। और देखिए, अभी जनवरी-फरवरी में जब पेपर है तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा टाइम है तैयारी करने का। और आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे भी स्टैटिक जीके की क्लासेस डालता रहता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे चल के करंट अफेयर्स और दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी डिस्कशन में यहाँ पे करूँ। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, अप्लाई कैसे करना है। All the candidates who wish to apply in response to this examination notice and have not generated their OTR registration। तो दोस्तों, आपको OTR रजिस्ट्रेशन तो करना ही है न्यू वेबसाइट का। OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे क्या है, ईजी रहता है। क्या है, कुछ डिटेल्स जो है पहले से फिल्ड अप रहती हैं, तो आपको ज़्यादा पूरा डालने का ज़रूरत नहीं है, और आपकी फ़ोटोग्राफ और साइन भी पहले से ही रहता है। तो इससे क्या है, आपको बहुत ईजी हो जाता है अप्लाई करना। और आगे वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कशन भी करूँगा। तो ये देखिए, मैंने बताया था एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ ओनली। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। और देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे, डेबिट कार्ड्स। तो आप लोग इनमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू फीस पे कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 15 अक्टूबर 2024 11 बजे तक, जो कि 23 आवर्स है, जो कि रात के 11 बजे तक आप लोग फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि फॉर्म भरने के बाद में फ़ीस पेमेंट भी करना ज़रूरी रहता है, तभी आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट होता है। अगर आप लोग फॉर्म भर देंगे मगर फ़ीस नहीं भरेंगे तो फिर इससे फॉर्म जो है कंप्लीट तरीके से सबमिट नहीं होता है। और देखिए, करेक्शन विंडो भी रहेगी, मगर मैं तो आप सबसे यही कहूँगा जब आप फॉर्म भरें तो ये हर इन्फॉर्मेशन को सही से देखें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि गलत फॉर्म अगर हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। फिर अगर स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है बाद में। मगर यहाँ पे करेक्शन विंडो तो है, मगर
देखिए यहाँ लिखा हुआ कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 रुपीज़। तो बताइए फ़ीस भी देनी पड़ेगी फिर। और देखिए सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सेंट्रल रीजन में आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आपको जो आप प्रेफरेंस में देंगे नंबर 1 पे, तो हो सकता है वहाँ पे आपको मिल जाए एग्ज़ाम सेंटर। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और देखिए अब देखते हैं एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो यानी कि ऑनलाइन टेस्ट है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। और देखिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। और देखिए क्वेश्चंस रहेंगे 20 20 20 20, यानी टोटल 40 60 80 सवाल रहेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा है एग्ज़ाम। और देखिए देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो गलत अगर आप करेंगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25। और आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे सिलेबस को डीपली डिस्क्राइब भी किया गया है, क्या क्या रहेगा। देखिए जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें रहेगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। दिस component may include questions on analogies, similarities, differences, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, etc. तो देखिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरे चैनल पे भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से कोशिश करूँगा अपने चैनल के थ्रू कि आपको प्रैक्टिस कराऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊँगा मैं। और आइए आगे देखते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। Questions in this component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him. Questions will also be designed to test knowledge of current events such as matters of everyday observation and experience in their specific aspect, as may be expected of any education person. और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है the test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economic scene, general polity, Indian constitution, scientific research। और अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो मैंने पहले में स्टैटिक जीके के भी काफ़ी वीडियोस डाले हैं, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। और ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को देखते हैं अब। तो इसमें है दिस सेक्शन विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन problems relating to number systems, computation of whole numbers, decimals and fractions, and relationships between numbers, fundamental arithmetical operations, percentages, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time and work, etc. और उसके बाद में रहेगा English/Hindi, candidates ability to understand basic English, Hindi and their basic comprehensions will be tested। तो ये था रिटन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में रहेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बाय कमीशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट will be conducted at various centers finalized by CAPFs. Detailed scrutiny of candidates' eligible documents will be undertaken at the time of DV.
तो देखिए जब कंप्यूटर एग्जामिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद में ये होगा, मतलब कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा, जो कट ऑफ एक डिसाइड होगी, जितने बच्चे उस एग्ज़ाम को पास करेंगे तो वो लोग फिर इसमें आएंगे फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट में। और देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेस 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स, 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स। देखिए मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। रेस का डिस्टेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स, और फीमेल्स का है 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स। तो मेन पहले तो आप लोग फोकस कीजिएगा रिटन एग्जामिनेशन पे, क्योंकि रिटन पास करेंगे उसके बाद में ही आप फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।